तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे अगेन एंड अगेन रिप्लाई करने पड़ते हैं डीएम्स के, तो ये एआई एजेंट आपके लिए, इससे आप लीड बना सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो और अपने हर एक फॉलोअर को रिप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इंस्टाग्राम डीएम एजेंट बना सकते हैं यूजिंग N8N टूल, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक फैन फॉलोइंग बिल्ड करना चाहते हो इंस्टाग्राम के ऊपर और एक अच्छी इंगेजमेंट बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज इसके अंदर हम एंड टू एंड इंस्टाग्राम एआई एजेंट बनाएंगे जो आपके बिहाफ पे 24/7 आपके डीएम्स के रिप्लाई करेगा जैसे आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे। इवन इसके अंदर आप रैग अप्रोच का यूज करके अपने बिजनेस का डेटा भी फीड कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर N8N का वर्क फ्लो जो है वो एक्टिव है, मतलब ये भी प्रॉड के अंदर रन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने वो वाला पेज जो मेरे एआई एजेंट के साथ कनेक्टेड है उसको मैंने अपने दूसरे अकाउंट के अंदर मैसेज के अंदर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ हेलो, और मैंने हेलो टाइप किया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर मुझे रिप्लाई आ जाएगा। और देखो एग्जीक्यूशन यहाँ पे सक्सीड हो गया और मेरे को रिप्लाई आया हेलो अगेन, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो ये जो रिप्लाई आया ये बेसिकली हमारे एजेंट ने रिप्लाई करा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन के अंदर जाता हूँ और उसके बाद मैं इस एआई एजेंट के आउटपुट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो बेसिकली ये जो मेरा पेज है ये मेरा यूट्यूब चैनल का पेज है, मतलब इसके अंदर जनरली लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं या फिर मुझे और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए बोलते हैं। तो जनरली जो मेरे मैसेजेस होते हैं वो मैंने कन्फिगर किए हुए हैं अपने बॉट के अंदर कि किस टाइप के मेरे को मैसेजेस आते हैं तो किस टाइप के रिप्लाईज जाने चाहिए। उसके बाद यूजर रिप्लाई करता है कि नाइस वीडियो। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ नाइस वीडियोज, तो यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ तो अगेन मेरा बॉट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्ट हो गया और विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर यहाँ पे मेरे को रिप्लाई आ जाएगा। और यहाँ पे देखो मेरे को रिप्लाई आ गया और रिप्लाई के अंदर लिखा हुआ है थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट, व्हाट टॉपिक्स डू यू एंजॉय सीइंग द मोस्ट इन माय वीडियोस। तो ऐसा एआई एजेंट बना सकते हो अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी सर्विस के हिसाब से। ये कंप्लीटली फ्री है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इसके अंदर हम इस एआई एजेंट को कंप्लीटली एंड टू एंड समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बिजनेस के लिए, अपने पब्लिक फिगर अकाउंट पेज के लिए कैसे इंस्टाग्राम को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके डीएम्स को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को फुल्ली इंगेज कर सकते हैं। और एक ऐसा एजेंट बनाएंगे जो हमें हेल्प करेगा 24/7 हमारे फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्शन में और एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड करने में। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे हम इस एआई एजेंट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा वर्क फ्लो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोकली रन करना चाहते हो तो आप मेरी आई बटन के ऊपर वीडियो आएगी, आप वो चेकआउट करो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे हम डॉकर का यूज करके N8N को फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर सकते हैं। तो वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके अंदर हम ngrok टूल का यूज करेंगे, बिकॉज वेब हुक यहाँ पे हम इंटरनेट के थ्रू रन कर रहे हैं। तो अगर हम अपने लोकल के अंदर डॉकर का यूज करके N8N को रन करते हैं तो यहाँ पे जो वेब हुक है वो काम नहीं करता। उसके लिए हमें एक टूल की नीड होती है जिसका नाम है ngrok, जो हमने यूज किया था पुरानी वीडियो में, मतलब उस वीडियो में मैंने पूरा सेटअप बताया था। आप प्लीज वो वीडियो चेकआउट करो। अगर वो वीडियो आप इनिशियली 5 मिनट देखते हो तो आपको लोकली N8N यूजिंग ग्रॉक सेटअप करना आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इसको क्लाउड के अंदर रन करना चाहते हो, मतलब आपको ये सब नहीं करना लोकल सेटअप, तो आप इसका क्लाउड यूज करके इसको इजिली रन कर सकते हो। क्लाउड वर्जन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अंदर आपको 14 डेज का ट्रायल मिलेगा, आप डेफिनेटली उस लिंक का यूज करके इसको रन कर सकते हो। इसके अलावा हम एक और टूल का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ManyChat। तो ये वो टूल है जहां पे हम इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज N8N के अंदर आपको कोई भी नोड नहीं मिलता जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो अपने N8N के साथ। उसके लिए हम एक और टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ManyChat। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर आप वो वाली लिंक से साइन अप करोगे तो आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। मतलब ManyChat एक पेड सर्विस है बट इसके अंदर आप 30 डेज फ्री यूज कर सकते हो और काफी ज्यादा चीप है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप डेफिनेटली ये दोनों लिंक्स चेकआउट करो और अपने बेसिक इन्वायरमेंट को सेटअप करो। सबसे पहले आपको ManyChat के ऊपर आना है। आप मेक श्योर करो कि आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो बिजनेस पेज होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टेप फॉलो करने ManyChat के अंदर जिससे आप अपना सेटअप करोगे। सेटअप काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा इजी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हो आप अचीव करोगे, आप साइन अप करोगे और आपका पेज जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं सेटिंग्स के अंदर जाऊं और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे ये वाला इंस्टाग्राम पेज जो है वो मेरा कनेक्टेड है मेरे ManyChat के साथ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को करने के लिए, इस एआई एजेंट को बनाने के लिए। उसके बाद बहुत ज्यादा सिंपल है, जब आप N8N का सेटअप कर लोगे और ManyChat का सेटअप कर लोगे आपको कुछ नहीं करना। ये जो N8N का वर्क फ्लो है इसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और ManyChat का ये जो मैंने छोटा सा एक ऑटोमेशन बनाया, बिकॉज इसके अंदर भी हमें ऑटोमेशन बनानी पड़ती है, जिससे हम क्या करते हैं कि जब मैसेज आता है तो अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं, ये मेरा ऑटोमेशन है, तो इसके अंदर मैं उसको ओपन करूं, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी टू अचीव है।
तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने ट्रिगर्स बनाए। ये मिनी चैट का ऑटोमेशन थोड़ा सा N8N की तरह ही है। बेसिकली ये भी एक वर्क फ्लो होता है जिसके अंदर हमने एक ट्रिगर रखा हुआ है, उसके बाद हमने एक्शंस रखे और उसके बाद हमने एक और नोड रखा है जो बेसिकली मैसेज को सेंड करता है। तो अगर मैं आपको ऊपर से इसको थोड़ा ओवरव्यू दूं तो ये बेसिकली सबसे पहले ट्रिगर होता है जब यूजर मैसेज भेजता है उस पेज के डीएम के अंदर, तो ये बेसिकली ट्रिगर होगा। तो इसके भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये बेसिकली सेम N8N की वर्कफ्लो की तरह काम करता है। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर आप ये दोनों कनेक्ट करते हो, मतलब अगर आप मेरे वर्कफ्लो को इंपोर्ट करते हो N8N के अंदर और उसके बाद इसको इंपोर्ट करते हो ऑटोमेशन के अंदर या इसको कॉपी पेस्ट करते हो, तो आपका जो ये AI एजेंट है टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो प्रोडक्शन के अंदर और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रन कर सकते हो। इसके अंदर हमने कोई भी मॉडल पेड नहीं यूज किया, सब सर्विसेज हमने फ्री यूज की है बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं पेड सर्विसेज के साथ। अगर मैं आपको N8N के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे जो मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ ये ओपन रूटर चैट मॉडल है। ये भी आपको पुरानी वीडियोस आई बटन के ऊपर मिल जाएंगी जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे ओपन रूटर को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखो AI एजेंट मास्टर क्लास प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें बताई हैं कि ओपन रूटर कितना पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप एक API की के यूज करके आप अनलिमिटेड फ्री और पेड मॉडल्स का यूज कर सकते हो। अगर आप ये स्टेप अभी तक फॉलो करते हो तो आपका ये AI एजेंट इंस्टाग्राम DM वाला एजेंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैनी चैट के ऊपर जाना और यहाँ पे ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली न्यू ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पॉइंट सिंपल है, हम एक नई ऑटोमेशन बना रहे हैं। स्टिल आपको ऑटोमेशन की लिंक जो मैंने पूरी ऑटोमेशन बनाई है इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप बनाने की जगह डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको कौन सी चीजें माइंड के अंदर रखनी है और कैसे इस चीज को अचीव करना। तो काफी ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे आपको न्यू ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इसके ऊपर आपको क्लिक करना, आप एक स्क्रैच से ऑटोमेशन बनाओगे इसके अंदर और उसके बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा। हम इसको सबको हम रिमूव कर देते हैं, हम इसको नहीं यूज करेंगे। तो बेसिकली इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ कंफर्म। और ये वाला बेसिकली आपका फर्स्ट स्टेप जो वो ट्रिगर ही होगा, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। बेसिकली आपको इसको इनिशिएट करने के लिए ट्रिगर डालना पड़ेगा जो एक कंपलसरी चीज़ है। तो इसीलिए ये अभी यहाँ पे है। तो हम सिंपल ऐड न्यू ट्रिगर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टाग्राम हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे यूजर सेंड सा मैसेज। जब यूजर मैसेज को सेंड करेगा तो हमारा ये ट्रिगर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। तो एक आता है आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए इसको ट्रिगर कर सकते हो या फिर आप इंटेंशन AI का यूज करके ट्रिगर कर सकते हो। क्योंकि मेरा जो पेज है या आपका जो भी बिजनेस पेज होगा, सर्विस पेज होगा, उसके अंदर आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा कि यूजर सेम काइंड ऑफ क्वेरीज भेजते हैं। जैसे या तो वो ग्रीट करेंगे, हेलो करेंगे, या आपको थैंक करेंगे, या आपकी सर्विस के रिलेटेड कुछ पूछेंगे, या आपको बोलेंगे आई वांट टू बिल्ड दिस AI एजेंट फॉर एग्जाम्पल इन माई केस। या फिर वो लोग बोलेंगे कि यार आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं। अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं या आपके जो भी इंस्टाग्राम पेज है जिसके अंदर आप कंटेंट बनाते हो, अगर मान लो आप ई-कॉमर्स सर्विस यूज करते हो या आपकी कोई रिटेल सर्विस है, तो उसके अंदर बोलेंगे कैन आई गेट दिस प्रोडक्ट, या फिर आपका वो प्रोडक्ट कब आएगा या आप कब सेल कर सकते हो। तो उसके लिए आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो। जैसे तो यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो बहुत ज्यादा रिपीटेड और कॉमन है जो इस एजेंट को ट्रिगर करेंगे ऑलवेज। तो जैसे मेरे केस में सिंपली लोग मुझे हाई भेजते हैं या फिर दिल से हेलो, और मुझे भेजते हैं नाइस वीडियो। यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस नहीं डालेंगे बिकॉज ये रिकमेंड नहीं करता कि आप पूरा सेंटेंस डालो। ये रिकमेंड करता है कि आप छोटे छोटे वर्ड्स डालो। जैसे मेरे को बोलेंगे AI एजेंट, जैसे जनरली मेरे को लोग बोलते हैं मेक AI एजेंट वीडियोस, या फिर बोलेंगे हेल्प मी, और ऐसे कुछ कीवर्ड्स लोग मेरे को भेजते हैं जिसकी वजह से ये मेरा जो एजेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। और जनरली ये मेरे केस में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करता है। देयर आर मेनी अदर टॉपिक्स जो लोग मेरे को भेजते हैं, मैं उनको भी डाल सकता हूँ। काफी ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर आपको सिर्फ वर्ड्स डालने और कुछ नहीं करना। उसके बाद इसको हमने क्रिएट कर देंगे। बहुत ज्यादा सिंपल, हमारा ट्रिगर रेडी हो गया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब जब यूजर ने एक मैसेज भेजा उसको हम एक जगह पे सेव कर लेंगे, मतलब एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे। अगर आपको कोडिंग की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको पता चल गया होगा वेरिएबल का क्या मतलब है। अगर नहीं पता चला तो मतलब आप एक फील्ड बनाओगे, एक छोटा सा डेटा बनाओगे जिसके अंदर आप इनको सेव कर लोगे। तो वो हम कहाँ पे बनाएंगे, हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे एक फील्ड्स का ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम खुद के कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं ताकि हम अपने एजेंट को कनेक्ट करवा पाए N8N के एजेंट के साथ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे दो बने हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम नेम देंगे, हम दो फील्ड बनाएंगे। एक फील्ड क्या करेगा, जो यूजर ने मैसेज भेजा उसको सेव करेगा, और दूसरा फील्ड क्या करेगा, जो AI ने रिस्पॉन्स दिया, जो AI ने आउटपुट दिया उसको सेव कर लेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं यूजर इनपुट, एक बना लिया, और टाइप इसकी टेक्स्ट रहेगी, हम इसको क्रिएट कर लेंगे सिंपल। और एक और बना लेंगे, उसको बोलेंगे AI रिप्लाई। AI रिप्लाई हमने एक और बना लिया, उसको भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हम वापस ऑटोमेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमारा एंड टाइटल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम बना लेंगे
इंस्टा एजेंट, हमने इसको इंस्टा एजेंट नाम दे दिया। और उसके बाद हम स्टेप क्या करेंगे, हम एक्शन लेंगे और एक्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, सेट यूज़र फील्ड, हम इसको सेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। हमारा यूज़र फील्ड क्या, हमने इनपुट लिया और हम इसको क्या सेट करेंगे, हमारा जो इनपुट है, इनपुट फील्ड है, उसको हम डेटा डालेंगे। उसके अंदर कौन सा डेटा डालेंगे, आप अगर इस कर्ली ब्रेसेस के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद आपको करना लास्ट टेक्स्ट इनपुट। ये जो यूज़र ने टेक्स्ट भेजा है उसको हम इसके अंदर सेव कर लेंगे, सिंपल है। उसके बाद हम एक और नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अगेन एक्शंस के ऊपर जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम ऑटोमेशंस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल कॉल करेंगे। ये बेसिकली जो है एक्चुअल लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हमारे N8N के एजेंट को, जो बेसिकली फिर क्या करेगा, AI एजेंट से रिप्लाई लेगा और हमें बैक भेजेगा वापस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड योर रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने N8N एजेंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये वाला एजेंट है। बट अब डेमो के लिए मैं आपको स्क्रैच से बता देता हूँ कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ये हमारा ऑलरेडी रेडी था, तो अगर आपने क्या किया कि बनाया, तो आप मैं दिखाऊंगा लास्ट में कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो। बट एनीवेज हम स्क्रैच से बना लेते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ इंस्टा एजेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया इंस्टा एजेंट और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम इसको ट्रिगर करवाएंगे वेब हुक से। तो वेब हुक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसका टेस्ट यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और सिंपल हमने इसके टेस्ट यूआरएल को कॉपी कर लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें बॉडी बनानी पड़ेगी। तो बॉडी कैसे बनाएंगे, हम एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जेसन डालेंगे। बेसिकली ये एक जेसन इनपुट है। उसके बाद आपको पता है कैसे जेसन हम टाइप करते हैं। अगर नहीं पता, आपको ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है या आपको कोडिंग का पार्ट लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको दोनों वर्कफ्लोज की जेसन और जो भी लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया। आप डायरेक्टली इंपोर्ट करो, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, जो मैं आपको अभी कुछ मिनट्स के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। बट अभी हम इसको कन्फिगर कर रहे हैं, आप स्क्रैच से बना रहे हैं, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप बॉडी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट और क्या कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि हम बॉडी क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इनपुट और यहाँ पे हम ऐसे करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐड फील्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम फील्ड जो अभी हमने बनाया, हमने बोला यूज़र इनपुट, इसको ये डाल देंगे कामा। और उसके बाद हमारे पास जो कॉन्टैक्ट आईडी है, मतलब किस यूज़र से हम बात कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम बना देंगे कॉन्टैक्ट आईडी, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। और ये भी हम ले लेंगे ऐड फील्ड और ये हम सिस्टम फील्ड्स के अंदर लेंगे और हम कॉन्टैक्ट आईडी इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सोच रहे होगे कि इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनवैलिड जेसन आ रहा है, तो इसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ। कैसे टेस्ट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं टाइप करूँ जिस अकाउंट से मैंने अभी मैसेज सेंड किया था, अगर मैं टाइप करूँ अनाम, तो यहाँ पे अनाम आना चाहिए बिकॉज मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसके अंदर ये कन्वर्सेशन ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं अगर अनाम टाइप करूँगा तो ये बेसिकली ये चीज़ वैलिड होनी चाहिए। बट यहाँ पे ये इनवैलिड आ रहा है बिकॉज अभी मैं इसको एक मैसेज सेंड करता हूँ, तो ये उसके बाद वैलिड होना चाहिए। अगर मैं इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाता हूँ तो अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा मोबाइल के अंदर, मैं सिंपली पेज के अंदर जाके हाई टाइप करूँगा अगेन टू माई पेज। और उसके बाद क्या होगा कि ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली अब ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बट एनीवेज अभी ये एरर आ रहा है बिकॉज ये अभी सही से कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम रिस्पॉन्स मैपिंग को भी कनेक्ट कर लेते हैं। रिस्पॉन्स मैपिंग क्या चीज़ है, जब हमारा ये N8N का एजेंट है, ये जब रिप्लाई करेगा तो वो बेसिकली यहाँ पे आएगा और अब हम उसको मैप करवाएंगे किसके साथ, जो अभी हमने एक फील्ड बनाया था AI रिप्लाई। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको $.output टाइप करना है। ये बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा वेब हुक है वो जेसन रिटर्न करेगा, उसका जो फर्स्ट होगा, जो भी फर्स्ट आउटपुट होगा उसको हम ले रहे हैं और उसको हम सेट कर रहे हैं AI रिप्लाई के अंदर। और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ तक सेट हो गया। अभी हम इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे टेस्टिंग करनी है। अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा, अभी हम बताएंगे टेस्टिंग कैसे करनी है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टेप हम कैसे कनेक्ट करें। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन हम इंस्टाग्राम के अंदर जाके हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे। और डेटा कलेक्शन के ऊपर क्या चीज़ होगी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये कस्टम फील्ड्स जो AI रिप्लाई है वो हमारा रिस्पॉन्स जाएगा इंस्टाग्राम के अंदर। और यहाँ पे कंटेक्स्ट टेक्स्ट रिप्लाई के अंदर क्या होगा कि जब यूज़र अगेन रिप्लाई करेगा तो वो कहाँ पे सेव होना चाहिए, वो अगेन हमारा यूज़र इनपुट के अंदर, उसको हम अगेन सेव करेंगे। और ये हमारा यहाँ तक हो गया। और फिर क्या होगा, जब भी हमारा यूज़र रिप्लाई करेगा तो अगेन ये वेब हुक को कॉल करेगा, मतलब हमारे N8N एजेंट को कॉल करेगा और फिर ये लूप बनेगा। मतलब सबसे पहले ट्रिगर होगा, यूज़र ने सेंड किया हाय, फिर हमारा AI एजेंट रिप्लाई देगा हाउ आर यू, तो फिर ये रिस्पॉन्स देगा, फिर ये लूप में घूमेगा कि हमारा AI एजेंट रिप्लाई करेगा, ये सेंड करेगा, ये रिसीव करेगा। बेसिकली यहाँ पे ये हमारा पूरा
ऑटोमेशन बन गया मैनी चैट के अंदर। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब आपको लग रहा होगा कि कैसे हम कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप एक दो बार इसको ट्राई करोगे, समझोगे तो डन, बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्शन के अंदर आएंगे और उसको हम कोशिश करेंगे टेस्ट करने की। तो यहाँ पे हमारा बॉडी आना चाहिए, तो बॉडी तो हमारा आ गया। उसके बाद तो टेस्ट करने से पहले हम इसको पूरा सेटअप कर लेते हैं। तो वेब हुक से हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे और उसके बाद हम एक एआई एजेंट बनाएंगे यहाँ पे नोड के अंदर, एआई एजेंट। और एआई एजेंट क्या करेगा, हम बोलेंगे डिफाइंड बिलो। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अपने बिजनेस के हिसाब से प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, तो आप अपने यूज़र बिजनेस हिसाब से प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, फिर ये उस हिसाब से आपको रिप्लाई करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इतना ईजी है। आप पूरा एक यूज़र सिनेरियो बनाओ अपने बिजनेस का, सर्विस का, और चैट जीपीटी को बोलो कि एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना के दे, और उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि कैसे रिप्लाई करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए या टू मच रिप्लाई होना चाहिए, शॉर्ट रिप्लाई होना चाहिए। आप मेंशन करो, आपको चैट जीपीटी नेक्स्ट लेवल प्रॉम्प्ट बना के देगा। तो यहाँ अभी के लिए मैं सिंपल डाल सकता हूँ, एक सिंपल जैसे यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट है तो मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे सिंपल डाला, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। बट आप चैट जीपीटी का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स बड़ा सा अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के डालो, जिसके अंदर पॉजिटिव सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो, एग्जाम्पल सब आप सेट करो। बहुत ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से, आप इजीली इसको कर सकते हो। सिंपली चैट जीपीटी या जेमिनाई का यूज़ करके आप बड़ा सा प्रॉम्प्ट, अच्छा सा प्रॉम्प्ट अपने बिजनेस सर्विस के हिसाब से इसको बना सकते हो। यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, यहाँ पे मेरा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे मैं जो इनपुट डाल दूंगा। इनपुट सिंपल होगा, हम ऐसे क्या करेंगे, जो इनपुट है वो पिछली से हम कनेक्ट करेंगे, बट अभी हम इसके अंदर डालेंगे नहीं, बिकॉज हम इसको टेस्ट करेंगे तभी डालेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद चैट मॉडल हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम डेफिनेटली ओपन रूटर का यूज़ करेंगे। ओपन रूटर का अकाउंट आपको होना चाहिए, उसके अंदर आपको सिंपली एक API की चाहिए होती है, जिसका यूज़ करके, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, आप साइन अप करो ओपन रूटर के अंदर और उसके बाद API की जनरेट कर लो और ये फ्री होता है। उसके बाद हम मॉडल यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डीप सीक का सबसे छोटे वाला और सबसे फ्री वाला मॉडल, हम यूज़ करेंगे क्वीन 3.8 बिलियन फ्री, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों हम छोटा यूज़ करें, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्विक रहे। जितना बड़ा आप मॉडल यूज़ करोगे उतना आपको डिले आएगा और जो मैनी चैट है वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज उसके अंदर आपको लिमिट होती है कि अगर आपका रिस्पॉन्स 10 सेकंड्स के अंदर नहीं आता है तो वो क्या करता है कि वो फॉल आउट मैकेनिज्म का यूज़ करके आपको जो इनपुट फील्ड है उसको सेंड कर देगा, मतलब आपका मैसेज रिपीटेड हो जाएगा। इसलिए आप मेक श्योर करो आपका इंटरनेट और आपका ये मॉडल है, ये आइदर एक पेड मॉडल होना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, या फिर अगर आप फ्री यूज़ करें तो आप छोटा मॉडल यूज़ करो, बिकॉज आपकी सर्विस के लिए इनफ होगा छोटा मॉडल। तो इसलिए हमने 8 बिलियन का यूज़ किया, ना कि 72 बिलियन पैरामीटर का मॉडल यूज़ किया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने छोटा मॉडल यूज़ कर लिया और उसके बाद हमने ये सेटअप कर लिया। ओपन रूटर का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने पूरा सेटअप बताया कि कैसे ओपन रूटर सेटअप कर सकते हो, डॉकर का यूज़ करके N8N रन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर कवर करी हैं। अगर स्टिल आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट के अंदर मेंशन करो अपने एरर को, अपनी इशू को, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, आपके इशू को फिक्स करेंगे कमेंट के अंदर। तो यहाँ पे उसके बाद हम मेमोरी ले लेते हैं। मेमोरी के अंदर हम सिंपल मेमोरी लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 कंटेक्स्ट विंडो इज इनफ, बिकॉज हमारा जो मॉडल है वो फ्री है। तो अगर हम इसको ज़्यादा बड़ी कंटेक्स्ट विंडो देंगे तो ये स्टक हो जाएगा, तो इसलिए हम छोटी विंडो देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेब हुक लेंगे जिसका नाम है रिस्पॉन्ड टू वेब हुक। सिंपल यहाँ पे ये कर दिया और फर्स्ट इनकमिंग आइटम हम सेलेक्ट कर लें, बिकॉज अभी हम अगर यहाँ पे बात करें तो हमने जो मैपिंग करी थी वो डॉट आउटपुट करी थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे फर्स्ट इनकमिंग आइटम को ही आगे भेजो अपने मैनी चैट के लिए। तो ये हमारा N8N का वर्कफ्लो सेट हो गया, मतलब एजेंट जो है वो N8N के अंदर रेडी है। इतना सिंपल है, इतना छोटा है, तो अब ये रेडी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम लिसन फॉर इवेंट करेंगे। बेसिकली हम इसको, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि आउटपुट क्या, तो हम फिक्स डाल देते हैं हाई, बिकॉज ये इशू जो है वो जाएगा नहीं, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको लिसन करवाते हैं। अभी ये लिसनिंग हो रहा है। अभी हमने इसका जो टेस्ट URL है उसको कॉपी कर लिया था और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया था। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने बॉडी जो है वो बॉडी भी प्रॉपर भेज दी है, तो यहाँ पे बॉडी हमारी प्रॉपर है। तो अब हम तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैसेज को भेजता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अपने नाम को सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल से मैं मैसेज को सेंड कर लेता हूँ अपने पेज के लिए। मैं सिंपली अपने दूसरे अकाउंट से उस पेज के ऊपर हाई सेंड करूँगा जो मेरा बेसिकली इस एजेंट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया हाई, तो मैंने हाई टाइप करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे नाम मैंने सेलेक्ट किया अनाम। तो यहाँ पे ये कुछ इशू स्टिल आ रहा है, तो बेसिकली ये इशू क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन इनपुट कंटेक्ट इज नॉट वैलिड जेसन। ओके, स्टिल हमें एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखो पहले हमने सिर्फ इनपुट डाला था, तो वो यहाँ पे जब मैं टेस्टिंग के लिए इसको कनेक्ट कर रहा था वो मैसेज को पिक नहीं कर रहा था, बट अभी इसने पिक कर लिया है।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करो। तो ये चीज़ तो आपको मिल जाएगी जब मैं आपको ये शेयर करूँगा, तो आप सिंपली वही कॉपी कर सकते हो। यूज़र इनपुट, ये जो यहाँ पे ये बेसिकली हमने जो फील्ड अभी बनाया ये उसका नाम है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये कैसे सिलेक्ट किया हमने, मैंने इसको डिलीट किया और आपको ऐड फील्ड के अंदर जो ना कस्टम फील्ड, ये हमने अभी रखा था यूज़र इनपुट, जो यूज़र इनपुट करेगा और उसको हम सेव कर लेते हैं। और ये हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये जो चीज़ होगी ये यूज़र इनपुट होगी। मेक श्योर करो कि आप इनपुट की जगह यूज़र इनपुट करो, मतलब वही फील्ड जो आपने क्रिएट किया है। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फील्ड है तो आप मिस्टेकनली किसी और फील्ड को सेट कर दोगे और एक्सपेक्ट किसी और फील्ड को करोगे। तो यहाँ पे देखो यूज़र इनपुट हमने यहाँ पे सेट किया और इसको वैल्यू क्या दी, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के ऊपर क्लिक करेंगे और लास्ट टेक्स्ट इनपुट ये कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से आगे पीछे करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एनीवेज आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो और डन। यहाँ पे अगेन आएंगे इसके ऊपर और यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर हमारा जो यूज़र इनपुट है, अगर अगेन मैं इसको अनाम टाइप करता हूँ, यहाँ ये वो वाला अकाउंट है जिसके थ्रू मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ अपने कनेक्टेड अकाउंट को। मैंने ये सिलेक्ट किया और उसके बाद ये देखो इनपुट आ गया। ये बेसिकली इनपुट अभी एम्प्टी दिखा रहा है, बट अभी ये बिकॉज ये इनपुट जो है मैंने भेजा नहीं, जो पुराना इनपुट था उसके अंदर कुछ था नहीं, तो इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है। बट एनीवेज ये हमारा सेट हो गया। तो एनीवेज मैं क्या करता हूँ, एक और मैसेज सेंड कर लेता हूँ, बेटर है। मैं इसको हाई सेंड करता हूँ। तो मैंने इसको हाई सेंड करा है। तो अब अगर मैं इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ, तो अब अगेन ये क्या करना चाहिए कि पिक करना चाहिए मेरे लेटेस्ट को। एनीवेज हम इसको सेव कर लेते हैं अभी के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक इशू आ रहा है। वो क्या आ रहा है, अगर मैं आपको लाइव चैट के अंदर दिखाऊं तो ये बेसिकली कनेक्टेड है और ये बेसिकली खुद ही जो मैनी चैट है वो भी ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है, बिकॉज ये भी एजेंट की तरह काम करता है। तो ये भी रिप्लाई कर रहा है, तो इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। तो इस कन्वर्सेशन को हम क्लोज करेंगे। अगर आपके पास 2-2, 3-3 है तो ये मेस्ड अप हो सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर आते हैं हम बैक। लेकिन अगर आप स्क्रैच से बनाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के अंदर मेंशन करो, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कन्वर्सेशन को क्लोज कर दिया वहाँ से और अब हम आते हैं इसके AI एजेंट के अंदर और यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको अगेन लिसन करवाते हैं और यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हम एक्शन के अंदर जाएंगे, इस क्लिक रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ सिलेक्टेड है। यहाँ पे हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे, अनाम, और इसको यहाँ पे करके बॉडी के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम सीधा रिस्पॉन्स मैपिंग के ऊपर आएंगे या फिर रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं जब इसके ऊपर टेस्ट करूँगा तो देखो फॉर द पोस्ट रिक्वेस्ट डिड यू मीन टू गेट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ये देखो ये कुछ एरर आ रहा है, बट एनीवेज हमारा जो ये ट्रिगर हो जाएगा, ये बेसिकली गेट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो वेब हुक है वो पोस्ट HTTP मेथड होना चाहिए, ना कि गेट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा गेट था तो इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था, हमें ये एरर आ गया था। तो हमें ये एरर आया कि डिड यू मीन टू मेक अ गेट रिक्वेस्ट, बट एक्चुअली में वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट थी, तो हमने गलत कर दिया था। यहाँ पे ये पोस्ट सेलेक्ट होना चाहिए, गेट नहीं, ये पोस्ट। और यहाँ पे भी ये जो आपका ये पोस्ट होना चाहिए, गेट नहीं होना चाहिए। तो अब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट रिक्वेस्ट। तो वर्क फ्लो कुडंट स्टार्ट। तो यहाँ पे ये एरर आ गया। उसका रीज़न क्या हो सकता है मैं अभी दिखाता हूँ। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये बेसिकली कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर्ली। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पे हम डिफाइन ब्लॉक करते हैं, तो यहाँ पे इसने इनपुट नहीं भेजा मेरे को सही से। उसका क्या रीज़न है, मैं इसको अगेन टेस्ट करता हूँ। उसके अंदर हम अगेन इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको अपडेट करते हैं लेटेस्ट से, और इसके ऊपर बॉडी के ऊपर जाते हैं और बॉडी के ऊपर इनपुट कुछ भी नहीं है, बट एनीवेज हम इसको टेस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इशू पता क्या आ रहा था कि हम इसको ना कनेक्ट कर रहे थे एजेंट के साथ, जो अभी आपको नहीं करना, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा था जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो हमने सबसे पहले इसको डिसकनेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करवाएंगे इसके साथ। तो अभी आपको दिखाऊं तो ये देखो इनपुट आ गया। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हम डालेंगे, ये बेसिकली हम डालेंगे चैट इनपुट। तो ये उठा के हम यहाँ पे डाल देंगे और कॉन्टैक्ट ID हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्टैक्ट ID है इसको भी हमें डालना होगा यहाँ पे मेमोरी के अंदर। हम इसको डिफाइंड बिलो करें और अगर हम इसको ऐसे करें तो $JSON.body.id, और इसको मैं अगर एक्सप्रेशन बनाता हूँ तो ये देखो ये काम करना चाहिए। अगर मैं इसको कैपिटल करूँ तो देखो ये काम कर रहा है और बॉडी की देखो वैल्यू आ गई है। तो ये भी कनेक्ट हो गया हमारा, ये वाला भी कनेक्ट हो गया जिसके अंदर ये डेटा आ रहा है। ये डेटा बेसिकली अभी हमारे पास डेटा नहीं आया था इंस्टाग्राम से, तो ये कर्ल रिक्वेस्ट ये बेसिकली एक नंबर आया। तो इट्स फाइन, हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो ये सारा कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये इनपुट, और ये मेमोरी के अंदर ये हम ID भेज रहे हैं। ये ID मेक श्योर करेगी कि इसको चैट हिस्ट्री याद रहेगी कि कौन से मैसेज किस यूज़र ने करा, तो उस यूज़र की सेपरेट ये हिस्ट्री मेंटेन करेगा। तो ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हम रिस्पॉन्ड टू फेसबुक करेंगे। तो ये जो बेसिकली इनकमिंग डेटा जो ये बहुत सिंपल है, आपको इसके अंदर कुछ नहीं कनेक्ट करना, जो भी आउटपुट आएगा इसका। अगर हम इसके ऊपर अगेन क्लिक करें टेस्ट स्टेप,
तो क्योंकि ये हेल्पफुल असिस्टेंट है तो इसको ये समझ कुछ नहीं आएगा, तो इसने बोलना है कुछ ना कुछ, तो इसने रिप्लाई करना है ओके आई सी यू प्रोवाइडेड अ रेफरेंस कोड, वुड यू लाइक मी टू डू दिस विद समथिंग। तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे, तो ये बेसिकली अब देखो ये जो आउटपुट आया तो यही हम इसको भेज रहे हैं आगे, और ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स मैपिंग के अंदर आउटपुट यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अब हम इसको टेस्ट करें तो अब ये अच्छे से काम करना चाहिए। बट बिफोर दैट मैं एक मैसेज सेंड करता हूँ ताकि यहाँ पे इम्प्टी नहीं आए, यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज आए। तो अगर आपको कोई एरर आता है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको प्रोडक्शन के अंदर लाइव करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें काम करेंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन URL को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। तो ये अब हम इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे, बिकॉज एनीवेज आपको रियल टाइम टेस्टिंग मिलेगी, आप अच्छे से प्रॉपरली इसको टेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे अगेन आपको इसके अंदर आना और यहाँ पे आके आपको प्रोडक्शन वाले URL को पेस्ट कर देना और उसके बाद इसको सेव कर लेना। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो एजेंट प्रॉपरली सेटअप है। यहाँ पे हम ट्रिगर कर रहे हैं, जब हाई हेलो आएगा तो ये ट्रिगर होना चाहिए, विच इज़ नाइस थिंग। उसके बाद हम एक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसके जो यूज़र इनपुट को सेट कर रहे हैं लास्ट टेक्स्ट इनपुट के साथ, तो ये भी सही है। उसके बाद हम एक्शन लेके पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल कर रहे हैं अपने N8N के एजेंट को, तो ये भी सही है। उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि AI रिप्लाई भेज रहे हैं और उसके बाद जो भी इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको यूज़र इनपुट के अंदर सेव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सेट है। तो अब हम इसको सेट लाइव करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, तो एरर क्या आ रहा है, हमने एक मिस्टेक करी है, ये आपको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेटअप करते हुए हमने एक चीज़ मिस करी है, वो है रिस्पॉन्ड। इमीडिएटली हमें यहाँ नहीं करना, हमें यहाँ पे करना है रिस्पॉन्ड यूजिंग वेबहुक। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जब आप बनाते हो, तो यहाँ पे इसको आप मेक श्योर करो इमीडिएटली की जगह यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड, ये आपको सेटअप कर लेना, सेव कर लेना। और अभी हमारा एक्टिव है, तो अगेन हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और इसके अलावा कभी कभी क्या इशू क्या होता है कि ये जो N8N का ये खुद से ही ट्रिगर को भेज देता है। मतलब ये यहाँ पे देखो मेरा ये चैटिंग हो रही है, ये मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि खुद से ही चैट करना स्टार्ट कर रहा है। तो इसके अंदर आप मेक श्योर करो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि आप इसके अंदर ऑटोमेशन के ऊपर जाओ और यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करो कि जो भी रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेशन से जाए, ना कि खुद से जाए, क्योंकि इसके अंदर आप खुद से भी रिस्पॉन्ड करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप मेक श्योर करो कि आप ऑटोमेशन को सिलेक्ट करो, जहाँ यहाँ पे बोलेगा पिक ऑटोमेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करो और बोलो यहाँ पे पिक दिस ऑटोमेशन। तो आप जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो ये ऑटोमेशन के थ्रू होगा, मतलब ये जो हमने ऑटोमेशन बनाई है ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेशन हैज़ बीन रिज्यूम्ड, तो अब ये ऑटोमेशन से रिस्पॉन्स आएगा, तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी डिस्प्ले ओपन है, तो चैट विंडो ओपन है DM की। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ हाई, और यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन भी ओपन है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो ये ट्रिगर हो गया, अब ये रनिंग है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स के अंदर मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो देखो आ गया, हाय हाउ आर यू डूइंग टुडे, लेट मी नो हाउ आई कैन असिस्ट यू। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यू मेक नाइस वीडियोज़। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया यू मेक नाइस वीडियो, जैसे जो मोस्टली मेरे को रिप्लाईज आते हैं, DMs आते हैं, मैं उस हिसाब से टाइप कर रहा हूँ। आपके बिजनेस के हिसाब से आप इसको टेस्ट कर सकते हो, और डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट कैसा। अगर आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट नेक्स्ट लेवल होगा तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया यू मेक नाइस वीडियोज़। तो देखते हैं ये क्या रिप्लाई करता है। अगेन ऑटोमेशन हमारी रन हो रही है, तो यहाँ पे ये भी चल रहा है। यहाँ पे देखो ये चैट्स भी आ रही हैं, बट ये देखो यहाँ पे भी चैट आ गई, और यहाँ पे भी अगर आप देखो ऑटोमेशन रन हो गया और इसने मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स भी भेज दिया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आया कि थैंक यू, आई एम हियर टू हेल्प यू विद द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आइडियाज़ और जस्ट टू चैट, इफ यू लुकिंग इन्फॉर्मेशन दिस दैट। ये देखो ये आप इसने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करा है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये हमने मिनिमम रिक्वायर्ड सेटअप किया है, जो मेरे हिसाब से मैं इसको हमेशा यूज़ करूँगा। मैं इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, बिकॉज मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज बहुत ज़्यादा DMs आते हैं, तो मेरे लिए परफेक्ट है। इसी तरह आप अपने बिजनेस के हिसाब से इसको बना सकते हो। बट अगर आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो मैंने 2 वीडियोस बनाई जिसके अंदर मैंने रैग अप्रोच बताई थी, और मैंने बताया था कि कैसे हम MCP सर्वर का यूज़ करके कंप्लीटली हम टास्क को एंड लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बोलता है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू यू, तो आप इसको मीटिंग शेड्यूल भेज सकते हो, और फिर वो हमारा AI एजेंट मीटिंग शेड्यूल करेगा आपके कैलेंडर के ऊपर। वो टॉपिक्स जैसे रैग अप्रोच, MCP सर्वर, वो कंसेप्ट भी मैंने बताया अपनी कुछ वीडियोस के अंदर। तो आप मेरी आई बटन के ऊपर वीडियोस है उनको देख सकते हो, उनको चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। तो अगर वो वीडियोस देखते हो तो आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आप रैग के थ्रू अपने पर्सनल बिजनेस डेटा को ऐड कर सकते हो PDF फाइल के अंदर और अपलोड कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हो तो आप MCP सर्वर का यूज करके इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। वीडियोस की लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगी, मेरी प्रॉपर प्लेलिस्ट आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने नेक्स्ट लेवल वीडियोस बनाई है, जिसके अंदर मैंने डिटेल में N8N वर्कफ्लो AI एजेंट कैसे बनाते हैं वो कवर किए। तो अगर आप और ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग AI रिलेटेड, टेक रिलेटेड, AI एजेंट्स रिलेटेड, मॉडल्स रिलेटेड, LLMs रिलेटेड, मतलब कोई भी AI रिलेटेड टॉपिक है, लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग है, उसको हम कवर करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो आप मेक श्योर करो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।